हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मैटर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्लियर करेंगे आपके डाउट्स। तो गेट अप योरसेल्फ विद योर पेन एंड नोटबुक, जल्दी से रेडी हो जाइए। एंड नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करेंगे मैटर के क्लासिफिकेशन की। हमने मैटर के बारे में जाना, मैटर के स्टेट्स के बारे में जाना। अब इनको हम क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट क्लासेस में। तो सबसे पहले मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज, या दो क्लासेस में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक क्लास ऑफ मैटर जो होता है वो होता है प्योर, एंड दूसरा जो होता है वो होता है इम्प्योर। दूसरा जो होता है वो होता है इम्प्योर। अब ये प्योर वाले जो मैटर होते हैं, इनको भी हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं, एंड इस सब डिवीजन के बाद हम इनको एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में डिवाइड करेंगे। जबकि इम्प्योर फॉर्म जो होता है मैटर का, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। एंड इस मिक्सचर को फिर से हम दो सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं, दैट इज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। ये होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले फोकस करेंगे प्योर मैटर के बारे में, एंड दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सबसे पहले प्योर मैटर होता क्या है? तो वैसा टाइप ऑफ मैटर जो कि एक ही तरीके के पार्टिकल्स से बना होता है, जिसमें दूसरे पार्टिकल्स का कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होता है, एक ही तरीके के पार्टिकल्स से बना होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्योर मैटर। अब प्योर मैटर में हमने सब डिवीजन किया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक ही तरीके के एटम को ये कंटेन करते हैं, जबकि कंपाउंड जो होते हैं वो बनते हैं बाय द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। अगर हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं किसी फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट में, तब हमको क्या मिलता है? तब हमको मिलता है कंपाउंड। एंड इस कंपाउंड में, अगर इस कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो हर एलिमेंट में जो एटम्स होंगे उस एलिमेंट के एटम सेम ही होंगे। तो एलिमेंट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरीके के एटम्स को कंटेन करते हैं, एक ही तरीके के एटम्स उनमें होते हैं, जबकि कंपाउंड एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं। तो अभी हम इनके बारे में समझेंगे अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जल्दी से आप रेडी हो जाइए कुछ पॉइंट्स, कुछ डेफिनेशंस लिखने के लिए अबाउट दिस क्लासिफिकेशन। The substances that are made up of only one kind of particles that have a fixed or constant structure. सेकेंड जो हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन होगा वो होगा इम्प्योर मैटर। The substances that are made up of different kinds of particles are called
impure matter. Now, pure matter has two types. First is elements and second is compounds. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए so that we'll be moving to the next definitions. Elements, the pure substances that are made up of only one kind of atoms are called elements. इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके चाहे जितने भी एटम्स होंगे लेकिन उन सब के जो एटम्स होंगे वो एक ही तरीके के होंगे, वो एक प्रकार के ही होंगे. इसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे कि गोल्ड इज एन एलिमेंट. आयरन भी एक एलिमेंट होता है. एल्यूमिनियम भी एक एलिमेंट होता है, etc. Now the second is compounds. The pure substances that are made up of combining two or more elements in a fixed proportion by weight are called compounds. अब यहाँ पे ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनते हैं, बट इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट. इनके प्रोपोर्शन क्या होंगे? फिक्स होंगे. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का. हम लोग बहुत फैमिलियर है इस गैस से. ये गैस बनती कैसे है? एक कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम से. अब यहाँ पे ये जो एक कंपाउंड फॉर्म हो रही है, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट से बन रही है, पर इसमें फिक्स क्या है? इनका प्रोपोर्शन फिक्स है कि ये एक एटम, 1 एटम किसका होगा? कार्बन का, एंड 2 एटम जो होगा, 2 एटम्स होंगे किसके? ऑक्सीजन के. अब अगर हम इनके प्रोपोर्शन को चेंज करते हैं, अगर दो एटम्स ऑफ कार्बन एंड एक एटम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो जैसे ही हमने इनका प्रोपोर्शन चेंज किया, ये कंपाउंड नहीं बना. एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर यानी कि H2O का. यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट को मिक्स किया गया है, कंबाइन किया गया है इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, जहाँ पे हाइड्रोजन 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन 1 एटम के साथ प्रेजेंट है. अब अगर हम इसको चेंज करें कि हाइड्रोजन 2 एटम्स और ऑक्सीजन भी 2 एटम है, तो अब ये एक दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये जो हमारा कंपाउंड था, ये था वाटर, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन के प्रोपोर्शन को चेंज किया, तो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, जो कि हमको मिला हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि एक दूसरा कंपाउंड है. तो जैसे ही हम इसके प्रोपोर्शन को चेंज करेंगे, इन एलिमेंट्स के प्रोपोर्शन को चेंज करेंगे, वैसे ही या तो कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर कोई एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो इससे ये क्लियर है कि ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि बनते हैं बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स
इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट। इनके प्रपोर्शन हमेशा फिक्स होंगे एंड इसीलिए इनको कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। मैटर में ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये हैं प्योर सब्सटेंसेस। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस यानी कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा इसके होमोजेनस मिक्सचर, इसके होमोजेनस नेचर के बारे में। ये जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा कि ये मोस्टली किस फॉर्म में होंगे, होमोजेनस होंगे। सेकंड, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा इन प्योर सब्सटेंसेस का। अब इन सब्सटेंसेस की अगर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे? फिक्स होंगे, वेरिएबल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक कंपाउंड है वाटर, तो अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होती है यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हमेशा उस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मतलब उस टेम्परेचर को रीच करते ही वो वाटर जो है बॉईल होनी शुरू हो जाएगी। एंड मेल्टिंग पॉइंट, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मेल्ट करती है तो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर क्या होगी? मेल्ट करेगी। चाहे वो आप मेल्टिंग प्रोसेस अपने घर में करें या लैब में करें या कहीं भी करें, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करेगी, यानी कि उनके जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होंगे फिक्स होंगे। चौथा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस है वो होता है कि कोई भी प्योर सब्सटेंस फॉर्म करता है प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट, प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट in a chemical reaction, in a chemical reaction। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं कुछ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ इन अ केमिकल रिएक्शन, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो फॉर्मेशन होगा वो होगा कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो मिलेगा वाटर। सो इस तरीके से हम इन प्योर सब्सटेंसेस को जब केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं ये, तो इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि व्हाट प्रोडक्ट दे कैन फॉर्म। सो ये जो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्योर सब्सटेंसेस के, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करेंगे, जहाँ पे हमने बहुत मजेदार चीजें सीखी। हमने ये सीखा कि मैटर को क्लासिफाई किया इन डिफरेंट डिविजन्स एंड सब डिवीजन। हमने उनके डेफिनेशन समझे एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। हम जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस, गियर अप योरसेल्फ फॉर एग्जाम्स, क्योंकि अब एग्जाम्स के सीजन आ रहे हैं। सो आप सारे एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाओ, अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियोस एक्सप्लोर करिए, बुक्स पढ़िए। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।